अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद इब्राहिमी का मुशाहिदा। किताब का नाम है दुरूद इब्राहिमी के मुशाहदात और मुसन्नफ़ हैं इसके मोहम्मद तनवीर इकबाल। वो अपनी इस किताब में एक बच्ची फ़ातिमा का जिक्र करते हैं। वो कहती है कि मेरा नाम फ़ातिमा है और मेरा तल्लुक़ फ़ैसलाबाद से है। मैं 11 साल से दुरूद इब्राहिमी का विर्द कर रही हूँ। मैं मुसलसल दुरूद इब्राहिमी पढ़ती हूँ। मेरे टीचर ने मुझे दुरूद पाक की एक किताब गिफ्ट की थी। इसमें हदीस शरीफ का मफ़हूम लिखा था कि जो शख्स रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा वह तब तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। जब मैंने ये हदीस मुबारक पढ़ी तो मुझे दुरूद पाक पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ और मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। मैं रोज़ाना 500 मरतबा दुरूद पढ़ती थी। मेरे जज्बे और शौक़ में दिन ब दिन इजाफ़ा होता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। मैं रोज़ाना रूटीन से 1000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को शौक़, अदब और मोहब्बत से पढ़ने लगी। एक रोज़ मैंने ख्वाब में देखा कि आसमान पर बहुत ज़्यादा सितारे हैं और उनके दरमियान खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। मैं देखती हूँ कि ये दोनों मकामात भी आसमान पर सितारों की तरह चमक रहे हैं और देखती हूँ कि आसमान पर जल्ली हरूफ में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दुरूद इब्राहिमी के वाज़े अल्फाज लिखे होते हैं। यहाँ मेरा ख्वाब मुकम्मल होता है और आँख खुल जाती हैं। जब मैं सुबह उठी तो मेरी तबीयत बिल्कुल हल्की फुल्की महसूस हो रही थी और ये मेरा पहला रूहानी ख्वाब था। जब मैंने ये ख्वाब देखा तो मेरे दुरूद में हलावत पैदा हुई। मुझे दुरूद पाक पढ़कर सुकून मिलता था और अच्छा लगता था। मेरा दुरूद शरीफ का विर्द चलता रहा और मैंने कभी इसमें नागा नहीं होने दिया। दुरूद पाक की बरकत से मैंने एक और अनोखा निज़ाम देखा कि ख्वाब में जो मंज़र देखती कुछ देर बाद वो ख्वाब हकीकत में बदल जाता, यानी वक़्त से पहले ही मुझे कुदरत की तरफ से आगाही दे दी जाती और ये सारे सिलसिले मेरे लिए अनोखे भी थे और हैरान कुन भी। दुरूद पाक से मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। अब मुझे दुरूद पाक के अलावा किसी काम में इतना सुकून नहीं मिलता था। मेरी कॉलेज लाइफ चल रही थी और मेरा शौक़ इतना बढ़ चुका था कि कॉलेज में जब भी मुझे वक्त मिलता मैं दुरूद पाक का विर्द शुरू कर देती। यही वजह है कि दुरूद पाक की बरकत से मुझे मेरी पढ़ाई में आसानी होने लगी और हर बात अच्छी तरह समझ आने लगी। मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का बहुत शौक़ था और दुरूद पाक की बरकत से मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हुई। फिर मुझे दुरूद पाक की बरकत से जन्नत का मुशाहिदा हुआ और मुझे पंजतन पाक की ज़ियारत से भी नवाजा गया। सुबहान अल्लाह। अब ये हाल है कि दुरूद पाक की बरकत से कोई रात ऐसी नहीं गुज़रती कि दीदार नसीब ना हो। इस खसूसी नेमत में मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। दुरूद पाक की बरकत से हम वो दुनिया भी देख सकते हैं जो मरने के बाद दिखाई जाती है। दुरूद पाक की बरकत से मुझे हर रोज़ कोई ना कोई मुशाहिदा ज़रूर कराया जाता है। मैं जन्नत में अपना मुकाम भी देख चुकी हूँ। मेरी दुरूद शरीफ पर 11 साला मेहनत के बाद मुझ पर मुशाहिदात का दरवाज़ा खुला। दुरूद पाक की बरकत से इंसान पर मुशाहिदात का दरवाज़ा खोला जाता है और आम लोग जब इन मुशाहिदात को सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अल्लाहु अकबर।